चलिए हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। चलिए मैं आप लोगों को कुछ एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो केमिस्ट्री का है, फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है मैटर नेचर ऑफ मैटर, है ना। जिससे कि आप इसमें पदार्थ का जो पदार्थ है उसकी प्रकृति के बारे में हम लोग जानेंगे। और वीडियो बनाने का हमारा गाइज यही मतलब है कि इससे कि हम कुछ सोचते हैं कि इसके बारे में कुछ जानें और उसके बाद आप लोगों को शेयर करें, ठीक ना। जिससे कि हमारा रिवाइज भी होते रहेगा प्लस में, और आप लोगों को भी कुछ वीडियो शेयर मिलते रहेगा। चलिए मैं फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करता हूँ, जो कि पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान, है ना। रसायन विज्ञान होता क्या है, पहले इसको जानना सबसे ज़रूरी होता है। जैसे कि आप जानते हैं, विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत यानी कि पदार्थ हो गया, पदार्थ का गुण हो गया, और उसकी संगठन या संरचना हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, होने वाला परिवर्तन को अध्ययन जो करता है उसको हम रासायनिक विज्ञान के अंदर रखेंगे। और देखिए रासायनिक विज्ञान यानी कि उसका जो जनक है, यानी जो रासायनिक विज्ञान जो उसके जनक कहा जाते हैं वो क्या है, लेवाइसियर, है ना। क्या है उनका जनक, लेवाइसियर है। उनका जनक जो है वो लेवाइसियर हैं। चलिए, और हम पहला कुछ जानेंगे पदार्थ के बारे में, है ना। पदार्थ होता क्या है, और देखिए पदार्थ होता क्या है, दुनिया की कोई भी वस्तु, दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और उसका द्रव्यमान जो होता है वो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। इसे आप समझ सकते हैं पदार्थ की भाषा, है ना। जैसे आपका हवा हो गया, एक प्रकार का वो पदार्थ है। जल हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, चीनी, बालू या सोडियम, ये सब क्या है हमारा, ये सब पदार्थ हो गया, ठीक है। पदार्थ के अंतर्गत जैसे कि आप यहाँ पे कुछ हम लोग वर्गीकरण करने वाले हैं पदार्थ के बारे में। जैसे कि आप समझ सकते हैं पदार्थ भी जो होता है वो दो प्रकार के, कौन कौन, जैसे कि आप समझते हैं कि यहाँ पे एक भौतिक वर्गीकरण में बांटा हुआ है ना। एक भौतिक वर्गीकरण और एक रासायनिक वर्गीकरण, ठीक ना। रासायनिक वर्गीकरण और भौतिक वर्गीकरण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, है ना। पदार्थ का वर्गीकरण, देखिए भौतिक वर्गीकरण जो है वो तीन भागों में डिवाइड किया गया है, एक ठोस, द्रव और एक गैस, है ना। भौतिक जो वर्गीकरण है तीन विधि में किया गया है, एक ठोस, द्रव और गैस। देखिए इसमें ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले ये जान लेते हैं, ठीक ना। जैसे कि रासायनिक विज्ञान भी है, ये भी आपका दो भागों में किया गया है डिवाइड। जैसे कि एक शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण के रूप में, ठीक ना। शुद्ध पदार्थ भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप समझ सकते हैं एक तत्व हो गया और एक यौगिक हो गया, ठीक ना। तत्व भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सा, एक धात्विक और एक अधात्विक, ठीक ना। इसके बारे आगे हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में धात्विक अधात्विक क्या होता है, तत्व क्या होते हैं, है ना। शुद्ध पदार्थ, मिश्रण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। पहले अब इस वर्गीकरण को समझ लेते हैं, ठीक ना। देखिए यौगिक के अंदर भी दो चीज़ आए हैं, जैसे कि ये समझते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक, है ना, कार्बनिक और अकार्बनिक। और मिश्रण के अंदर भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, हाँ। जैसे कि आप समझ सकते हैं मिश्रण के भाग में भी दो भागों में, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण, है ना। तत्व भी दो में है, धात्विक अधात्विक, और यौगिक भी है, कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक, ठीक ना। चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट में जो आता है वो ठोस। ठोस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक ना। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था, पदार्थ की वो भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, उसे हम ठोस कहते हैं, ठीक ना। जो पदार्थ होता है उसका जो जो अवस्था जो होता है, भौतिक अवस्था और आकार जो आयतन होता है, दोनों उसको निश्चित हो, ठीक ना, निश्चित हो तभी वो क्या कहलाएगा, ठोस कहलाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, लोहा की छड़ी क्या एक प्रकार का ठोस है, लकड़ी की कुर्सी हो गया वो एक प्रकार का ठोस है, बर्फ का टुकड़ा ये भी एक प्रकार का क्या है, ठोस है, ठीक ना। तो यही जो हो गया ठोस आपको हो गया। और चलिए देखिए इसमें और एक द्रव है। द्रव क्या होता है ये हम जानेंगे, ठीक ना। द्रव होता है क्या, देखिए द्रव यानी कि लिक्विड बोलते हैं, जैसे कि पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसकी आकार निश्चित हो, यानी जिसकी आकार अनिश्चित हो और उसका आयतन जो हो निश्चित हो। इसका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, इसका जो आकार होता है
वो अनिश्चित होता है और जो इसका आयतन होता है वो निश्चित होता है, उसको हम ड्रॉ करते हैं। जैसे कि एग्जाम समझ सकते हैं, जैसे कोई पानी एक बार क्या है, ड्रॉ है ना। मिट्टी का तेल हो गया आपका ड्रॉ, जो मिट्टी का जो तेल होता है वो आपका ड्रॉ के अंदर आ जाएगा, ठीक ना, जैसे कि आप समझ सकते हैं। और चलिए हम आगे के रूल डिस्कस करते हैं। और गैस क्या है ना, गैस आप लोग तो समझ में करते हैं गैस क्या है, ठीक ना। जैसे पदार्थ की वो भौतिक अवस्थाएं जिसका आकार एवं आयतन दोनों क्या हो, अनिश्चित हो, यानी जो उसका आकार होता है और आयतन होता है वो दोनों अनिश्चित होना चाहिए, तो हमारा क्या करेगा, भौतिक क्या सॉरी गैस, यानी कि आपका वो गैस कहलाएगा, ठीक ना। उसी तरह आगे की ओर बढ़ेंगे, आपका ठोस हो गया, द्रव गैस हो गया, तत्व की ओर बढ़ते हैं, है ना। तत्व होता क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। जैसे कि हम लोग पढ़े थे तत्व जो आया था हम, और क्या चीज़ के अंदर आया था, तत्व यानी कि शुद्ध पदार्थ के अंदर आया था, तत्व और यौगिक, है ना। तो तत्व के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक ना। तत्व होता क्या है, देखिए तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जो कि किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसको हम तत्व बोलते हैं, ठीक ना। कुछ तत्व के विशेषताएं समझ लेते हैं। कुछ तत्व के विशेषताएं क्या होता है, जैसे तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जो कि सिर्फ एक तरह के परमाणु या एक ही परमाणु की संख्या वाले परमाणुओं से बने होते हैं, है ना। क्या होता है, एक परमाणु या एक ही परमाणु की संख्या वाले परमाणुओं से बना होता है उस, ठीक ना। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब तक 106 तत्व ज्ञात है, जिससे ज्ञात हो चुका है, जिसमें कि 92 तत्व जो होता है प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में यौगिक अवस्था में पाए जाते हैं। क्या 92 जो तत्व हैं उसमें 106 तत्व अभी तक क्या हुआ है, ज्ञात हुआ है, जिसमें कि 92 तत्व जो हो गया आपको यौगिक अवस्था में पाए जाते हैं, यौगिक अवस्था में इसको रखा गया है, पाए जाते हैं। और शेष कृत्रिम रूप में, है ना, क्या आपको 106 हो गया, इसमें से जो 92 हो गया आपका यौगिक तत्व, यौगिक क्या बोलते हैं उसको, यौगिक अवस्था में हो गया, और शेष जो बचा है वो आपका क्या होगा, कृत्रिम अवस्था में, कृत्रिम अवस्था में शेष जो बचा हो गया, 14 जो हो गया आपका वो कृत्रिम अवस्था हो गया, ठीक ना। उसी तरह हम लोग कुछ जाते हैं, देखिए वास्तव में हम लोग जैसे तत्वों की विशेषताओं के आधार पर आवर्त सारणी में 3 वर्गीकरण में विभक्त किया गया है, जैसे कि आप समझ सकते हैं धातु, अधातु और उपधातु, है ना। जैसे तत्व की विशेषताएं का आकार जो आवर्त सारणी में 3 वर्गों में विभक्त किया गया है, जैसे कि धातु और अधातु और एवं उपधातु, ठीक ना। तो हम समझते हैं धातु क्या होता है और अधातु और उपधातु। जैसे कि आप समझते हैं धातु एक विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं, धातु जो होते हैं वो विद्युत एवं ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, ठीक ना। और जैसे कि आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। और ये ठोस अवस्था में अर्धपातन और तने होते हैं, जैसे कि लोहा, लोहा एक प्रकार क्या है, धातु ही है ना। और तांबा मान सकते हैं, अल्युमिनियम और चांदी, सोना, कैल्शियम क्या है, एक प्रकार धातु है ना। और अधातु होता क्या है, ये विद्युत एवं ऊष्मा क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अधातु जो होते हैं ये विद्युत एवं ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे जैसे आपका हो गया सल्फर, सल्फर क्या है, उपधातु हो गया। क्लोरीन, है ना, क्लोरीन हो गया, कार्बन हो गया, ये क्या है, एक अधातु है, ठीक ना। उसी तरह आप उपधातु के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि ये धातु अर्धचालक होते हैं, क्या होते हैं, ये धातु अर्धचालक होते हैं, और इसका जो धातु एवं अधातु दोनों तरह के आचरण करते हैं, है ना। क्या करते हैं, ये धातु एवं अधातु के दोनों तरह के आचरण करते हैं। उपधातु जो होते हैं वो दोनों तरह के क्या करते हैं, धातु एवं अधातु
दोनों तरह के आचरण करते हैं, है ना, दोनों तरह के आचरण करते हैं। ठीक, उसी तरह जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कौन कौन सा है उपधातु के अंदर आते हैं, जैसे कि सिलिकॉन आ गया, आपको आर्सेनिक, है ना, ये भी आपका आ जाता है, और एंटीमनी, है ना, क्या चीज़ के अंदर आ जाएगा आपको, उपधातु के अंदर, ठीक ना। उसी तरह आप लोग जान चुके हैं कि धातु और उपधातु होता क्या है, ये जो कि एलिमेंट ग्रुप के अंदर आता है। और जैसे कि अब यौगिक के बारे में जानेंगे, यौगिक होता क्या है, जैसे कि आप बोल सकते हैं कंपाउंड, ठीक ना, कंपाउंड होता क्या है हम लोग जानेंगे, इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। देखिए गाइज, इसमें यौगिक जो होता है वो एक प्रकार का समांगी शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के भार के विचार एवं एक निश्चित अनुपात के परस्पर रासायनिक संयोग से बनता है ना, जो कि सिर्फ रासायनिक विधि से ही इसका सरल पदार्थों को विभाजित किया जा सकता है ना। देखिए, इसको क्या रासायनिक विधि से ही इसको सरल भागों में क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं ना। जैसे कि ये जो बनता है तत्व दो या दो से अधिक तत्वों के भार से ही मिलकर क्या होता है, रासायनिक संयोग से बनता है, ठीक ना। इसमें हम क्या कर सकते हैं, रासायनिक विधि से ही सरल पदार्थों को विभाजित कर सकते हैं, जिससे कि यौगिक कहलाता है। देखिए, अलग अलग प्रकार हैं यौगिक के, अलग अलग गुण होते हैं, यौगिक के अलग अलग गुण होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो यौगिक के गुण होता है, जैसे कि आप समझ सकते हैं कार्बन, आपका कार्बन हो गया ठोस एवं ऑक्सीजन तत्व प्रतिक्रिया, यानी कि जो प्रतिक्रिया जो करती है CO2 बनाते हैं, जो अम्लीय कृत्रिम का या दो तत्व उदासीन होते हैं, जो कि अम्लीय तत्व का कहते हैं, दो तत्व उदासीन होते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं, जैसे यौगिक के अवयवी तत्व जैसे कि रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, क्या बोलते हैं उसके, रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे हम समझेंगे, जैसे कि जल के विद्युत अवघटन, जैसे हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है ना, जैसे यहाँ से जल हो गया, जल से विद्युत अवघटन यानी कि विद्युत अपघटन, है ना। जैसे कि आप समझ सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस समझ भी करते हैं आप लोग, जैसे कि हाइड्रोजन गैस, है ना, प्लस ऑक्सीजन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस। अब देखिए, ये जो होता है हाइड्रोजन जो होता है, एक बता है कैथोड पर होता है, क्या होता है, कैथोड पर, और क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन होता है ये एनोड पर। इससे आप समझिए कि यौगिक के बनने के में ऊष्मा परिवर्तन या उत्सर्जित या और जो बोलते हैं उसको अवशोषित, हाँ उत्सर्जित या अवशोषित होता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि 12 ग्राम, जैसे 12 ग्राम आप समझ सकते हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे, जैसे कि 12 ग्राम जो हो गया कार्बन, क्या होता है कार्बन, 32 ग्राम ऑक्सीजन, यानी कि 32 ग्राम ऑक्सीजन हो गया, सपोजिट मानते हैं। और संयोग से बने, संयोग से जो बना इसका वो क्या होगा, 44 ग्राम, है ना, 32 और 12 क्या होगा, 44 ग्राम हो गया। और CO2 बनता है, बनता है, बनता है। तो इस प्रक्रिया में, तो इस प्रक्रिया में क्या कर सकते हैं, इस प्रक्रिया में आप 96.4 केल्विन ऊर्जा मुक्त होती है, क्या होती है 96.4, सॉरी 96.4 जो होती है वो क्रिया इसमें क्या होती है, मुक्त होती है, यानी कि इसमें लगती है, मुक्त होती है, ठीक है। देखिए गाइस, इसमें समझने की बात है कि
जैसे कि समझ सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, पोटेशियम क्लोराइड है ना, पोटेशियम क्लोराइड जो होता है, पोटेशियम क्लोराइड है ना, में पोटेशियम एवं क्लोराइड के भारों का अनुपात हमेशा, यानी आपको पोटेशियम एवं क्लोराइड का जो होता है भार हमेशा 39.35.5 होता है ना। इसको समझना सबसे जरूरी रहता है, ठीक ना। देखिए गाइस, अब हम समझेंगे कि मिश्रण जो होता है वो क्या होता है। देखिए, मिश्रण वो पदार्थ हो जाता है जो दो या दो से अधिक तत्वों के यौगिक के किसी भी अनुपात में मिलने से जो प्राप्त होता है उसको हम मिश्रण बोलते हैं, है ना। एक ही भाषा में आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कि जो मिश्रण के पदार्थ जो है दो से अधिक तत्व जो उसमें मिले, यानी उसका जो अति हो, तो हम क्या कर लेंगे, उसको हम मिश्रण कहेंगे। जैसे कि आप समझ सकते हैं, हवा एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। इसके मुख्य अवयव होता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो मिश्रण का जो होता है वो क्या आपका होता है, मुख्य अवयव, है ना। मुख्य अवयव जो होता है आपका समझिए कि ऑक्सीजन, है ना, नाइट्रोजन, है, और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो गाइस देखिए, तीन भागों में बांटा गया है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, शरबत एक प्रकार क्या है, मिश्रण है, जो होता है शरबत एक प्रकार का मिश्रण है, ठीक। जैसे कि चीनी और जल से मिलकर बना होता है, चीनी एवं जल से मिलकर क्या होता है, इसको बना होता है, देखो क्या होगा, मिश्रण हो गया। और जो ब्रश एक प्रकार का मिश्रण है, जो कि कॉपर और जस्ता से मिलकर बना है ना, कॉपर और जस्ता से मिलकर बना रहता है ना। जैसे कि आप समझ सकते हैं, जो कि हम लोग बंदूक का जो पाउडर होता है, गन पाउडर जिसको बोलते हैं, वो भी एक प्रकार का मिश्रण ही है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, कार्बन एक प्रकार का जो होता है, कार्बन, हाँ सॉरी, कार्बन और सल्फर हो गया, एवं नाइट्रेट, है ना, यानी कि नाइट्रेट से मिलकर गन पाउडर जो होता है बनता है। देखिए, मिश्रण के अलग अलग गुण होते हैं, ठीक ना, जानेंगे मिश्रण, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, है ना। जैसे कि मिश्रण में उसके अवयव तत्व जैसे कि भार का अनुपात निश्चित नहीं होता है, जो होता है मिश्रण के उसमें वही तत्वों का जो होता है भार का अनुपात वो निश्चित नहीं होता है। जैसे समझ सकते हैं, मिश्रण एक प्रकार का समांगी एवं विषमांगी हो सकता है ना, मिश्रण समांगी एवं विषमांगी हो सकता है ना। और जो मिश्रण के अनेक अवयवों का अपना गुण एक कायम रखता है, ठीक ना। मिश्रण के बनने में भौतिक परिवर्तन होता है। मिश्रण के अवयव यांत्रिक यानी विधियों में अलग किए जा सकते हैं, इसमें बनने का ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है, ठीक ना। मिश्रण भी आपका दो प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ मिक्सचर टू, समझ सकते हैं, समांगी मिश्रण, है ना, समांगी मिश्रण। इस एक ही भाषा में समझ सकते हैं, समांगी मिश्रण वह है जिसमें अवयव अवयव संपूर्ण भाग में एक समान मिले होते हैं। क्या होते हैं, संपूर्ण भाग में एक समान मिले होते हैं, जैसे कि उसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए, है ना। जैसे कि समांगी मिश्रण होता है क्या है, चीनी या नमक का जलीय विलयन, हवा आदि, है ना, चीनी या नमक का जो हम लोग जलीय विलयन बनाएंगे, और हवा हो गया आपका समांगी मिश्रण, है ना। क्या समझेंगे, चीनी और एवं नमक का, है ना, चीनी और नमक का जलीय विलयन क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण कहलाएगा। और विषमांगी, है ना, विषमांगी मिश्रण, ठीक, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। विषमांग क्या होता है, निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से विषमांग मिश्रण का निर्माण होता है, जिसे प्रत्येक के गुण में अलग अलग भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि आप विषमांगी मिश्रण समझ सकते हैं, एक प्रकार का बारूद हो गया, सपोज दैट बारूद, ठीक है।
एक विषमांगी मिश्रण है, ठीक ना। और एक कुहासा जो हम लोग देखते हैं, कुहासा आप लोग जान भी करते हैं, वो क्या है, एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, ठीक ना। ये आपको आ भी सकता है कि कुहासा एक प्रकार का कौन सा मिश्रण है, तो बता सकते हैं आप लोग कि विषमांगी मिश्रण होता है, और बारूद जो होता है एक प्रकार क्या है, वो विषमांगी मिश्रण भी होता है, ठीक ना। देखिए मिश्रण का जो हम लोग इसके बारे में जो हम लोग संपूर्ण जानकारी लेंगे वो नेक्स्ट क्लास में आएंगे, ठीक ना। मिश्रण भी आपको अलग अलग उदाहरण की तरह पर आपको समझने को मिलेगा, और इसके आगे हम लोग कुछ परमाणु पढ़ेंगे, और उसके बाद मेडिकुलर्स जैसे कि अणु बोलते हैं, जैसे कि और एवं अणु एवं परमाणु में क्या उसका अंतर का डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए हेलो गाइज, चलिए हम क्लास को क्या करते हैं, इन करते हैं, और जो होता है, और हम लोग कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और अणु एवं परमाणु का अंतर और तत्व एवं यौगिक का अंतर जो होता है उसके अंतर जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक ना। आज के लिए टेक केयर। वीडियो को लाइक कीजिए, और देखिए वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है कि इससे कि हम सोचते हैं कि घर बैठे जैसे कि सभी भाई के साथ साथ कुछ आप लोगों के साथ यदि शेयर करें, ठीक ना। और वीडियो बनाने से हमारा जो होता है, चलिए थैंक यू।